नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 33। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, सौम्या तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम आराम से मेरे पास रह सकती हो और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत तरीके से टच नहीं करूँगा। उसने सौम्या को अपनी गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ा। खिड़की से चांदनी झांक रही थी जो कमरे को एक रोमानी रोशनी से भर रही थी। हिमांग ने सौम्या को बिस्तर पर लिटाया और उसके पास लेट गया। सौम्या ने उसकी बाहों में सिर टिकाया और कहा, हिमांग तुम मेरे लिए वो चांद हो जो हर रात को रोशन करता है। हिमांग ने उसके होठों को अपने करीब लाते हुए उसे एक सॉफ्ट किस किया। उनका किस उस चांदनी रात में गहरी कविता बन गया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। हिमांग ने सौम्या के कानों में फुसफुसाया, सौम्या तुम मेरी दुनिया हो। सौम्या ने उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम मेरा सब कुछ। सौम्या सो चुकी थी और हिमांग अपने सोफे में बैठकर दूर से सौम्या को हमेशा की तरह निहार रहा था। उस रात उनका जेन्युइन लव एक अनकही मिठास, एक अनछुए एहसास में डूब गया। उधर कौशिक निवास में कृति और मेजर देव अपने बगीचे में चांदनी के नीचे बैठे थे। कृति ने देव का हाथ थामा और कहा, देव इन सारी मुश्किलों के बाद भी तुम मेरे साथ हो। देव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। कृति तुम मेरे लिए वो फूल हो जो हर मौसम में खिलता है। उसने कृति को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर एक नरम किस किया। कृति ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, देव तुम मेरे लिए वो आकाश हो जिसमें मैं अपना हर सपना देख सकती हूँ। देव ने उसकी होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वो धरती हो जो मुझे हर कदम पर थामती है। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और कृति ने देव की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाया। देव क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? देव ने उसे कसकर गले से लगाया और कहा, कृति मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है। उनका किस उस शांत बगीचे में एक मधुर संगीत बन गया। कृति ने देव के कानों में फुसफुसाया, देव तुम मेरे लिए वो सपना हो जो हर रात मैं देखना चाहती हूँ। देव ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वो हकीकत हो जो हर सपने को सच कर देती है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उस रात उनका प्यार चांदनी की रोशनी में और गहरा हो गया। इसी बीच के हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर्स में मेजर राहुल और नर्स कैथरीन एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पी रहे थे। राहुल ने कैथरीन का हाथ थामा और कहा, कैथरीन इन सारी मुश्किलों के में तुम मेरे लिए एक उम्मीद बनकर आई हो। कैथरीन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। राहुल तुम मेरे लिए वो सैनिक हो जो हर जंग में मेरे साथ खड़ा रहता है। राहुल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर एक नरम किस किया। कैथरीन तुम मेरे लिए वो नरमी हो जो मेरे सख्त जीवन को सुकून देती है। सीरियसली आई मीन इट यार। कैथरीन ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, राहुल तुम मेरे लिए वो समंदर हो जिसमें मैं हर लहर के साथ बहना चाहती हूँ। राहुल ने उसके होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वो किनारा हो जो मुझे हर तूफान से बचाता है। सच में उनका किस उस छोटे से कमरे में एक गहरी मिठास बन गया। कैथरीन ने राहुल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाया और कहा, राहुल क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, कैथरीन मेरी हर धड़कन तुम्हारे लिए है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उस रात उनका प्यार एक नया रंग लेकर खिल उठा। वहीं दूसरी ओर हिमांग और सौम्या अपने कमरे में चांदनी की रोशनी में एक दूसरे करीब थे। हिमांग ने सौम्या के हाथ को अपने सीने पर रखा और कहा, सौम्या तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है और मेरा तुम्हारे लिए। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिमांग तुम मेरे लिए वो गीत हो जो मैं हर पल गुनगुनाना चाहती हूँ। सौम्या बस उसे देखती रह गई। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कानों में फुसफुसाया, सौम्या तुम मेरे लिए वो मेलोडी हो जो मेरे जीवन को संगीत देती है। उनका किस उस रात की चांदनी में एक अनकही कहानी बन गया। सौम्या ने हिमांग की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, हिमांग तुम मेरे लिए वो आलम हो जो जिसमें मैं हमेशा खोना चाहती हूँ। हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वो जहाँ हो जिसमें मैं हर सांस लेता हूँ। कृति और देव अपने बगीचे में चांदनी के नीचे एक दूसरे की बाहों में थे। कृति ने देव की ओर देखा और कहा, देव तुम मेरे लिए वो साया हो जो हर धूप में मुझे ठंडक देता है। देव ने उसके होठों पर एक नरम किस किया और कहा, कृति तुम मेरे लिए वो बारिश हो जो मेरे सूखे दिल को हरा कर देती है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। उस रात उनका प्यार एक नई मिठास में डूब गया। राहुल और कैथरीन अपने कमरे में कॉफ़ी के मग छोड़कर एक दूसरे के करीब आ चुके थे। राहुल ने कैथरीन के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, कैथरीन मेरे लिए तुम वो सुबह हो जो हर रात को ख़त्म कर देती है यार। कैथरीन ने उसकी बाहों
ने सिर टिकाया और बोली, राहुल तुम मेरे लिए वो शाम हो जो हर दिन खूबसूरत बनाती है। उनका किस उस छोटे से कमरे में एक गहरी शांति बन गया। राहुल ने कैथरीन के कानों में फुसफुसाया, कैथरीन तुम मेरे लिए वो प्यार हो जो हर पल में जीना चाहता हूँ। कैथरीन उसे गले से लगाते हुए कहा, और मैं तुम्हारे लिए वो वादा हूँ जो मैं हमेशा निभाना चाहती हूँ। तीनों जोड़े उस चांदनी रात में अपने प्यार की गहराइयों में डूबे थे। हिमांग और सौम्या, कृति और देव, राहुल और कैथरीन सब अपने अपने आलम में खोए थे। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, उनकी सांसें एक दूसरे में मिलकर एक अनकही कहानी बुन रही थी। उस रात प्रेमनगर में प्यार की मिठास हवा में घुल गई और हर जोड़ा अपने साथी की बाहों में एक नया सपना देख रहा था। प्रेमनगर की सुबह चांदनी रात की मिठास को अपने साथ लिए हुए थी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।